और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर की लेटेस्ट न्यूज। राइट। जैसा आप सभी को पता है, जो लोग नीचे कमेंट करते हैं मैं उन्हीं स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। राइट। और लोग उन्हीं स्टॉक के कमेंट करते हैं जो स्टॉक्स मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। तो लकीली ये जो ऑरेंज ग्रीन पावर शेयर है, एक टाइम था जब स्टॉक का प्राइस 3 रुपए 4 रुपए ट्रेड कर रहा था, एक टाइम था। लेकिन आज के डेट में 12 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो देखो, पैनी स्टॉक्स पे पैसा मल्टीप्लाई होता है, ये तो आप जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता होगा। ठीक है। लेकिन जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ सेटअप रूल होते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। मैं खुद पर्सनली उनको फॉलो करना पसंद करता हूँ और हमेशा मैं शुरू में ये बातें बोलता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपये का नुकसान हो सिंगल पैनी का। तो आपको क्या रूल फॉलो करने, पहला रूल ये है कि जो आपका मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करो। ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ना कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बिजनेस है। अगर शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म चाहिए तो डेफिनेटली आप आओ। तो उसमें आपको क्या फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट का रूल और आपका रिस्क प्रोफाइल। कि अगर आप मान के चलो ये स्टॉक आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो रूल है स्टॉप लॉस का उसको डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो अंत में फिर आपको नुकसान ही होने वाला है। ठीक है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। ठीक है। कि यार मैंने 2008 में पीएमसी फिनकॉर्प 100 रुपए में बाई किया था और वो स्टॉक 20 पैसे आ गया और अभी तक उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। बाय तो करना उनको आता है, सबको आता है बाय करना, लेकिन उनको दो चीजें नहीं पता है कि एग्जिट कब करना है, अपना टारगेट कब बुक करना है और लॉस कब काटना है। ये चीजें नहीं पता होता। तो ये चीज अगर नहीं पता आप लोगों को भी, तो आपको क्या करना है, आप ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ इस स्टॉक के ऊपर, या आपका जो भी स्टॉक है नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं उसके ऊपर अपना व्यू शेयर कर दूंगा कि ये ऐसे ऐसे करके आप कर सकती हो। ठीक है। और देखो, वो व्यू शेयर करूंगा जो मैं खुद उसमें अप्लाई करूंगा। कहने का मतलब, मान के चलो अगर वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं ये चीजें फॉलो करूंगा तभी वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। मर्जी आपकी, कमेंट आप कर सकते हो। और इस बात को पक्का ध्यान से सुनना, जो स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ ओरियन ग्रीन पावर शेयर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अंत तक देखना वीडियो ना। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों जैसे सभी को पता है, जैसे कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स है दोबारा सुर्खियों में आ चुके हैं। कहने का मतलब स्टॉक्स में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो एक ये ऑरेंज ग्रीन पावर है, इसमें भी आपका आज अपर सर्किट लगने को देखने को हमें मिलता है। और 6 मंथ में आप स्टॉक देख सकते हो 332% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और देखो, ये स्टॉक हमने आपको यहाँ सजेस्ट किया था जैसे एक नॉर्मल व्यू के लिए कि स्टॉक को नजरों में रख सकती हो। ठीक है। और मैंने आपको जैसे एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, कभी भी किसी स्टॉक को अगर बाय करना है तो बाय करो जब स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो। रेंज का मतलब होता है लास्ट 2 या 3 महीने से लगातार एक सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन, मतलब मान के चलो कि 1 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा हो तो आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करो। वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी चढ़ते हुए स्टॉक को बाय करोगे, भागते हुए स्टॉक को, तो डेफिनेटली आपकी जो रियल वैल्यू होगी, मतलब बाइंग प्राइस होगी, वो महंगी हो सकती है। लेकिन जब कोई स्टॉक ठहरा हुआ है तब आप उसको एक्यूमुलेट करोगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी काफी अच्छी होगी एज कंपैरिजन जो अलग जो दूसरे लोग कर रहे होंगे। जब आप स्टॉक को सेल कर रहे होंगे तब दूसरे लोग उसको बाय कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी स्टॉक को बाय करना तो ये ध्यान रखना आगे के लिए भी कि किसी स्टॉक को बाय करना तो तब बाय करना जब वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है। तो रेंज का मतलब देखो, ये है रेंज। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने ऐसी रेंज में आपको सजेस्ट किए थे और वो आज अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ये ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड है, ग्रीन पावर बोल सकते हो। और स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? ये 62 करोड़ का कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट दिया था। तो के स्टॉक टीटीएमएल से भी लाख गुना अच्छा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। बिजनेस, कंपनी का जो रनिंग बिजनेस है वो प्रॉफिट में है। ठीक है। तो 62 करोड़ का बिजनेस मतलब प्रॉफिट देना छोटी बात नहीं है। और साथ में स्टॉक को बेचना भी नहीं है। क्यों नहीं बेचना अगर आपने सस्ते में बाय किया है? क्योंकि प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग घटा नहीं रहे, स्टेबल रखी हुई है। तो प्रमोटर्स जब अपनी होल्डिंग स्टेबल रखी हुई तो हमें क्या दिक्कत है? हमें क्यों स्टॉक से एग्जिट करना है? होल्ड करो। लेकिन अभी एक तरीका बतलाऊंगा, उस सिंपल तरीके को फॉलो कर लेना। अगर जिन लोगों को स्टॉक को दोबारा एंट्री करनी है वो तरीका तब काम करेगा। और तरीका वो एक दिन का तरीका नहीं है। स्टॉक को आपको रेडार में रखना पड़ेगा, नजरों में रखना पड़ेगा। शाम को जब भी आप ऑफिस से घर आते हो या जो भी काम करने का घर आते हो तो आधा घंटा
इस इंडिकेटर को अप्लाई करना, लगाना चार्ट में, और उसको देखना कि ये इसके ऊपर क्लोज करा है या उसके नीचे क्लोज करा है। ऊपर क्लोज करा है तो बाय करना, नीचे क्लोज करा है तो सेल करना। तो सिंपल तरीका अभी आपको बताने वाला हूं, जस्ट वेट कीजिए। पहले उन लोगों को बता दूं कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर आप बातें बहुत करते हो, ठीक है, आपने तो मतलब बोलते ना कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो कि स्टॉक आपने रिकमेंड किया भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये रहा ऑरेंज ग्रीन पावर 4 रुपए के आसपास, साथ में इससे पहले अगर थोड़ा बैक जाएंगे हम तो ये 3 रुपए के आसपास भी आपको दिया था, ठीक है। ये पूरा वीडियो है कि इसमें एक पैटर्न बन रहा था मैंने इसमें एक बोला था पैटर्न बन रहा था, उसको बोलते हैं न्यूज वाला पैटर्न। तो मैंने इसमें ये भी क्लेम किया था कि जब वो टारगेट में आ जाएंगे तो वो पैटर्न रिवील करूंगा। तो मैंने उस समय ऐसी मजाक में बोल दिया, मैं सच में नहीं रिवील करने वाला हूँ पैटर्न, ठीक है। हाँ, लकीली अगर जो हमारे सब्सक्राइबर जो रेगुलर मैसेज करते रहते हैं तो शायद मैं उनको कर दूं पर्सनली। और मैंने जो न्यूज वाला पैटर्न है वो शायद मेरे ख्याल से अपनी प्राइवेट क्लास में बताया था, क्लास नंबर 17 में बताया था। तो वो क्लास नंबर 17 जिनको याद है तो वो पैटर्न इस स्टॉक में लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा स्टॉक क्यों मैंने बाय करवाया था, ये करा था मैंने, ठीक है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पैटर्न बना था मंथली कैंडल में बना था। मंथली का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेली कर रहे हो तो डे ट्रेडिंग मांग के चल लो, स्विंग कर रहे हो तो एक सप्ताह का कैंडल देख लो, लेकिन मंथली बना तो मतलब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है। ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। और आपके सामने जा भी रहा है, 12 रुपए का हो चुका है ऑलमोस्ट, कितना हो गया 4 गुना, हाँ 3 गुना हो गया, तो ठीक है ना। अब देखो बाकी एनएससी बीएससी में काम कैसे चल रहा है वो देख लेते, तो उसके बाद आगे बताऊंगा आपको चार्ट पैटर्न कि मेरा आगे का क्या व्यू है स्टॉक में, तो देख लेते एक बार। अब अभी बाय करना नहीं करना वो भी बताऊंगा, तो इंतजार कीजिए। देखिए यहाँ स्टॉक में ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर प्लस लोग घर लेके गए, तो स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है भाई, ठीक है। एनएससी में टेक्निकल ग्लिच है तो आपको नहीं दिखेगा, उसके छोड़ो, मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ स्टॉक का। तो अब देख सकते हो मैं खोल देता हूँ चार्ट पैटर्न ओरिएंट ग्रीन का। आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न मैंने खोल दिया है, और देखो आरएसए अब 70 प्लस है तो मतलब बाय मत करना, ठीक है। अब 70 है तो डेफिनेटली आप उसको इग्नोर करो। बाय कब करना है, जब बिलो 50 आए या 40 आए तब आप स्टॉक को एवरेज करो। जैसे देखो यहाँ 40 के आसपास था तो स्टॉक में अच्छा खासा पंप आया, ऊपर चले गया। यहाँ देखो ऑलमोस्ट 40 के आसपास था, ऊपर चले गया। तो ये रेंज की मैं बात कर रहा, देखो ये रेंज की, जब भी किसी स्टॉक में ऐसी कुछ रेंज मिले ना बाय कर लो, ठीक है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी है अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखते हुए, ये स्टॉक ऊपर जाते हैं स्टॉप लॉस के साथ करना फिर भी, है ना। तो अब वो तरीका क्या है जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक में अगला हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो जो टारगेट स्टॉक के अगले होनी चाहिए थे एज पर माई एनालिसिस सभी अचीव हो चुके हैं, ठीक है। अब जो स्टॉक के फाइनल टारगेट है, देखो अब ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया है स्टॉक का 8 रुपए के आसपास, ये एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको क्यों करना चाहिए उसका रीजन समझो। मंथली चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये बहुत तगड़ा वाला इसका रजिस्टेंस एरिया था, मतलब बहुत सपोर्ट एरिया था बहुत। ये पास में अगर आप चेकआउट करते हो, जैसे मैंने बोला हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में खासकर होती है। तो देखो अब क्या करना है, एक सेकेंड है, तो मैंने यहाँ ड्राइंग कर लेता हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए। देखो ये एक सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया था, पूरा सपोर्ट एरिया बन रहा है ये एरिया। तो यहाँ इसने क्लोजिंग कर दी ऑलमोस्ट 2018 में, उसके बाद से ये रजिस्ट्रेशन की तरह ट्रेड वर्क करने वाला है, ठीक है। तो ये लगातार रजिस्ट्रेशन बन गया स्टॉक का, और यही हमारा पहला टारगेट था स्टॉक का 8 रुपए, जो अचीव हो चुका कब का, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया है ना 8 रुपए, ये एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। तो मतलब ये स्टॉक जितना मर्जी ऊपर चले जाए, एक बार फ्यूचर में जितना मर्जी ऊपर चले, यहाँ से 30 रुपए हो जाए, 20 रुपए, 20 रुपए 30 रुपए तो अभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ऊपर चले जाए उसके बाद ही नीचे आने के बाद सपोर्ट लेना पड़ेगा उसको 8 रुपए के आसपास, ठीक है। अगर नहीं भी लेता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ 88% चांसेस है ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये एज अ सपोर्ट है, अगर स्टॉक किसी को बाय करना है तो 8 रुपए 60 पैसे के आसपास बाय करना, ठीक है। अगर किसी को बाय करने की ज्यादा चुल मची है तो 8 रुपए 60 पैसे के आसपास बाय करना, अभी के लेवल से बिल्कुल बाय मत करना, ठीक है। अब आपको बताता हूँ वो सिंपल तरीका जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और ये देखता हूँ कि स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ चार्ट पैटर्न की तरह, मतलब एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ, उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हो चाहोते तो। जिनको लगाना नहीं आता तो सीख सकते हैं कि कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग में, मूविंग एवरेज में क्लिक करोगे तो यह जो पीरियड आपको दिख रहा है इसको आपको चेंज कर देना। वो जो नंबर होगा, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, वो नंबर मैं आपको स्पेसिफिक इस स्टॉक के लिए बताने वाला हूँ। और ध्यान रखना ये जो मूविंग एवरेज होगा मात्र 2021 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 2021 14 दिन के बाद खत्म हो रहा है, तो 14 दिनों के बाद वो मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा स्टॉक में। अगले 2022 का जो मूविंग एवरेज होगा मैं आपको दे दूंगा 1 जनवरी 2021 और 2022 को,
ठीक है, नीचे कमेंट कर दोगे तो मैं दे दूंगा मूविंग एवरेज, अगर नहीं करोगे तो शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि पर्सनली ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, तो मैं इसको फॉलो भी नहीं करने वाला। सिंपल सी बात है भाई, है ना। आप लोगों ने नीचे कमेंट कर दिया तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि रिटर्न अच्छा दे रहा है तो आप लोगों का शायद पैसा इसमें लगा होगा, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा अपडेट करवा देता हूँ, है ना। तो दोस्तों एज पर माई व्यू, ये जो स्टॉक का मूविंग एवरेज निकल के आता है वो है 80 SMA। ठीक है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकती हो, राइट। और मैंने आई थिंक पास्ट वीडियोस में नहीं बताया इसका SMA, क्योंकि मैं हर स्टॉक को जो तरीका होता है ना काम करने का, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी में सेटअप अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म बाय करना है, मतलब लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, तो ये मूविंग एवरेज की मदद मैं लेता हूँ। तो देखो ये 18 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करना है। आप फील्ड देख लो, क्लोज है, टाइप सिंपल है, आपको डन कर देना है। जैसे आप डन करोगे तो आपको मैजिक दिखने वाला है स्टॉक के चार्ट में। ठीक है, अब मैजिक कैसे होता है देखो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहो तो उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, सिंपली कैंडल में कन्वर्ट कर लो, उसमें है कि नहीं में, क्योंकि ये बहुत सिंपल आपको दिख जाएगा फिर। ठीक है, देखो कर दिया मैंने, और आप देख सकते हो मैजिक। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो बैक टेस्ट कर लेना। और ये जो मूविंग एवरेज है सिर्फ 2021 के लिए अप्लाई करना। ठीक है, 22 के लिए अप्लाई मत करना, 19 के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि 19 में मूविंग एवरेज अलग होगा, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज निकाला गया है ये पूरे साल का, चलो एक हिंट देता हूँ, पूरे साल का एवरेजिंग प्राइस है, पूरे साल का एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में यहाँ क्लोजिंग करी, ऊपर गया। अब देखो मैंने जैसे बताया ना, जो मूविंग एवरेज होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ देखो इसने सपोर्ट की तरह काम किया, दोबारा ऊपर क्लोज करा, और देखो उसके बाद जो तेजी स्टॉक में बनी वो आपके सामने, फिर दोबारा देखो ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया यहाँ पर, ऑलमोस्ट। ठीक है, लेने का प्रयास किया लेकिन लिया नहीं, ऊपर चले गया। तो देखो जब तक ये स्टॉक, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, फाइनल वर्ड है, जब तक ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसको होल्ड करो जितना होल्ड कर सकती हो। लेकिन अगर ये इस मूविंग एवरेज से क्लोज कर देता तो रेड कैंडल, तो ये स्टॉक का भी हाल आपका बिल्कुल रतन पावर जैसा होने वाला है। मतलब ये स्टॉक भी आपका यहाँ से कम 60 to 70% टूटेगा, और ये टूटना नॉर्मल सी बात है किसी स्टॉक के लिए, क्योंकि 3 से 12 हुआ है, 300% होता है। तो 60% अगर टूटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टूटेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, आप विकास लाइफ केयर देख लो, उसने भी रिट्रेसमेंट लिया है। आप टीटीएमएल का स्टॉक का चार्ट पैटर्न देख लो, उसने भी रिट्रेसमेंट लिया था। ठीक है, तो हर स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता है, ये भी रिट्रेसमेंट लेगा। तो यहाँ अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है ये, तो इसमें आप हो सके तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, तगड़ी वाली कर लेना। अदरवाइज अगले 3 से 4 महीने स्टॉक एक ही रेंज में घूमने वाला है। ठीक है, एक ही रेंज का मतलब समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगले फिर 6-7 महीने ये प्राइस आपको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा, बस ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि जितनी जो तेजी आनी थी वो डिस्काउंट हो चुकी है प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको फंसाने वाला गेम चलेगा, तो वो मैंने को तरीका बता दिया है। अगर उसके नीचे क्लोज कर देता है तो एग्जिट कर लेना, जो भी आपको करना। अगर पूरी क्वांटिटी करनी है तो पूरी कर देना, अगर आधी करनी तो आधी कर देना, लेकिन कर लेना, क्योंकि ये अब उसका काम खत्म होने वाला है, बस ऑलमोस्ट ये एंड गेम में है। ठीक है, तो इसको आप फॉलो कर लो। कितने नंबर का मूविंग एवरेज बताया मैंने आपको, 18 SMA का। इसको अप्लाई कर लो, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी स्टॉक में। ठीक है, तो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन पूछने की, क्या करूं क्या करूं, ये बहुत सिंपल है अगर इसको अप्लाई कर लोगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में कोई बना दूंगा कि स्टॉक का, अगर आपका कुछ छूट गया। और हाँ, आपको कुछ अच्छा लग रहा है स्टॉक, मतलब मान के चलो आपको पता है कि जो मेरी रिसर्च होती है वो सिंपल सी रिसर्च होती है, तो आपने बहुत सारे स्टॉक्स है ना आप ढूंढते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जैसे कुछ अच्छी न्यूज़ आ रखी है। ठीक है, तो मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप भी, मैं फिर आपकी मैं हेल्प करूंगा, डेफिनेटली रिवॉर्ड करूंगा कुछ ना कुछ, जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, देख लो। ठीक है, और बाकी ट्विटर में मैसेज कर देना अगर इंस्टाग्राम में एक्टिव ना हुआ तो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।